हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है सिंगल थ्रेडेड सीपीयू। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें टोटल एन टास्क दे रखा है जो कि आपका कहाँ पे है, एक 2D इंटीजर एरे में है। ठीक है, टास्क आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इनक्यू टाइम आई एंड प्रोसेसिंग टाइम आई को। तो इसका मतलब क्या है कि ith टास्क आपका अवेलेबल कब होगा, वो टाइमिंग आपका इनक्यू टाइम आई है, और ये कितने टाइम तक चलेगा वो प्रोसेसिंग टाइम है। उसका प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा वो टाइमिंग ये दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंगल थ्रेडेड सीपीयू है। इसका मतलब है कि एट ए टाइम ना ये एक ही टास्क को प्रोसेस कर सकता है। जब वो उस टास्क को प्रोसेस कर सकता है, करने के बाद वो क्या करेगा, दूसरे टास्क को पिक करेगा। ओके, अगर आपके पास कोई टास्क नहीं है और आपका सीपीयू आइडल में है तो ये आइडल ही रहेगा। अगर ये आइडल है और आपके पास टास्क अवेलेबल है तो ये प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। तो ये चूज किसको करेगा, अवेलेबल टास्क में जिसका सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम होगा उसको पहले चूज करेगा। ठीक है, हो सकता है कि मल्टीपल टास्क का ना सेम प्रोसेसिंग टाइम हो, तो उनमें क्या करेगा, ये जो एरे में सबसे पहले आया होगा यानी जिसका इंडेक्स सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको पिक करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, हमें ऑर्डर रिटर्न करना है कि हम किस ऑर्डर में टास्क को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा एग्जैक्टली है क्या, फिर हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपका जोथ टास्क है, ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड टास्क है। ठीक है, ये आपके पास टास्क अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक आंसर फैक्टर में किस ऑर्डर में आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो यहाँ पे टर्न करके देना है। राइट, सो अब यहाँ पे ये इसको पिक करोगे या इसको पिक करोगे या इसको पिक करोगे या इसको पिक करोगे। तो पहले तो टास्क आपका अवेलेबल होना चाहिए, और अवेलेबल में जिसका सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम होगा उसको हम पहले पिक करेंगे। तो यहाँ पे जो इनक्यू टाइम आप स्टार्ट करोगे ना, वो 0 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल कौन होगा, ये आपका अवेलेबल होगा एक तरह से बोला जाए। ठीक है, अवेलेबल होगा, तो ये हम इसका अवेलेबल टाइम 1 मान लेते हैं, 1। और ये कितने टाइम तक प्रोसेस होगा, ये 2 टाइम तक प्रोसेस होगा, यानी 2 टाइम तक प्रोसेस होते होते इसका क्या होगा, 3 तक ही जाएगा प्रोसेसिंग टाइम, नॉट प्रोसेसिंग टाइम, ये 3 यूनिट टाइम तक पहुंच गया समझ लो। तो 3 यूनिट टाइम तक कौन कौन सा प्रोसेस आपका अवेलेबल होगा, 2 4 और 3 2 भी, ये 2 पे ही अवेलेबल हो जाएगा, ये 3 पे अवेलेबल होगा, और 3 तक हम जा चुके हैं। ठीक है, तो 3 तक हम जा चुके हैं, तो इसके बीच ये दोनों आपका अवेलेबल है। अब इन दोनों में आपके पास चॉइस है कि आप इन दोनों में से किसको पहले पिक करोगे। तो आपको दे रखा है ना कंडीशन, जिसका प्रोसेसिंग टाइम आपका सबसे ज़्यादा सबसे कम होगा उसको पहले करेंगे। तो इन दोनों में सबसे प्रोसेसिंग टाइम किसका कम है, इसका कम है, और ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल में से ये इसका प्रोसेसिंग टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे। तो इसको जब हम पिक करेंगे, देखो पहले हमने किसको करा, इसको करा है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं कि इसको हमने पहले करा, उसके बाद हमने इसको करा है पिक। तो इसका क्या है, इंडेक्स 2 है, तो 2 यहाँ पे होगा, और ये कितने टाइम तक चलेगा, 2 टाइम तक चलेगा, तो इसका 5 टाइम यूनिट तक आप पहुंच जाओगे। और 5 टाइम यूनिट तक आपका कौन कौन सा प्रोसेस अवेलेबल होगा, ये आपको आपने इसको क्या करा, प्रोसेस नहीं करा ना, उसके बाद 4 1 ये आपका 4 पे ही अवेलेबल हो जाएगा, और 5 तक जितना भी अवेलेबल हो सकता है इसमें आ सकता है। तो 4 तक ही है आपका यहाँ पे टास्क, तो ये दोनों अवेलेबल है। तो इन दोनों में किसको पिक करेगा, जिसका प्रोसेसिंग टाइम कम होगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको पिक करेगा। तो इसको पिक करेगा, तो ये 1 टाइम यूनिट तक चलेगा, 6 टाइम यूनिट तक रहेगा। तो 6 टाइम यूनिट तक कौन कौन अवेलेबल है, एक ही अवेलेबल है, तो इसको प्रोसेस करेगा। तो इसको प्रोसेस करेगा, 4 टाइम यूनिट तक चलेगा, 10 टाइम यूनिट तक ये पहुंचेगा। तो किस ऑर्डर में हुआ, 4 1 हुआ, ये 3, उसके बाद ये वाली 1, तो यही है ना इसका ऑर्डर। आंसर में भी देखो यही ऑर्डर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। देखो यहाँ पे 7 10 दे रखा है, 7 12 दे रखा है, ये आपका 0 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सबका जो इनक्यू टाइम है ना, सबका सेम है, 7 है, यानी सब 7 पे जाके अवेलेबल होगा। ओके, 7 पे जाके अवेलेबल होगा, तो इनमें से हम सबसे पहले किसको पिक करेंगे, तो प्रोसेसिंग टाइम किसका कम है, इसका कम है, इसको पिक करेंगे। ठीक है, इसको प्रोसेस कर देंगे, इसका इंडेक्स क्या है, 4, इसको हमने करा है पहले प्रोसेस। उसके बाद आपके पास ये चारों अवेलेबल होगा, इनमें से आप किसको पिक करोगे, तो आपको पता चलेगा इसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है, तो इसको आप पिक करोगे यानी 3 को। फिर आपको पता चलेगा कि इन तीनों में आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है
ये कम है, तो इसको प्रोसेस करोगे, इसको कर चुके हो, फिर इसको करोगे, उसके बाद इनमें से किसको करोगे, पहले इसको करोगे, राइट, 0 इंडेक्स वाले को, फिर 1 वाले को। तो इस तरह से इसका ऑर्डर होगा प्रोसेसिंग का। तो ये ऑर्डर हमें क्या करना है, डन करके देना है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे आपको एक तो पता चल गया है कि एक तो पहला आपका टास्क अवेलेबल होना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो उनमें से जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है उसको हम पहले पिक करेंगे, राइट। तो इन दोनों केस को अलग अलग हमें हैंडल करना होगा। पहले तो अपना देखना होगा अवेलेबल कौन है। तो अवेलेबल सबसे पहले जिसका इनक्यू टाइम सबसे कम होगा वो अवेलेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, ठीक है, सॉर्ट कर लिया। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जब सबका प्रोसेसिंग टाइम सेम होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो अवेलेबल होगा वो हम लेंगे। यानी पहले अवेलेबल का मतलब है कि एरे में जो पहले आया होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को हमें ध्यान में रखनी होगी। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखो पहले ये सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर फर्स्ट वाले को समझेंगे। यहाँ पे अपने को 7 10 7 12 7 5 7 4 7 2 दे रखा है। सबका इनक्यू टाइम सेम है, आपको पता चल गया, ठीक है। अब सबका इनक्यू टाइम आपका जब सेम होगा यानी सेम टाइम पे सारा अवेलेबल हो जाएगा, ये सारा टास्क सेम टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास अब मल्टीपल टास्क एट ए टाइम अवेलेबल है। अब उनमें से आप क्या करोगे, जिसका प्रोसेसिंग टाइम कम होगा उसको पहले पिक करोगे, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कौन, इसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे। मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि ये आपका जो मिनिमम होता है वो सबसे पहले होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम किसका है। तो इसके लिए इसको क्या करना होगा, आपको पहले इंसर्ट करना होगा और ये कितने इंडेक्स पे अवेलेबल है वो भी हमें पता करना होगा। तब तो हमें पता चलेगा ना कि ये टास्क पहले प्रोसेस हो रहा है, इस इंडेक्स का टास्क पहले प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम देंगे और दूसरा में इंडेक्स डालेंगे, ओके। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, ये 2 वाला, इसका है आपका 4, ओके। ये सारा आपका 7 पे अवेलेबल है, इसलिए आपको क्या करना होगा, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में सारे को इंसर्ट करना होगा। तो ये 7, ये आपका हो गया है प्रोसेसिंग टाइम 2, 4 इंडेक्स है इसका। इसका क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम 4 होगा। उसके बाद इसका इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा और इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा आपका 2 होगा। फिर आपका प्रोसेसिंग टाइम किसका है, इसका 10 है और इसका 0 इंडेक्स है। और यहाँ पे 12 होगा और इसका 1 होगा। सब एक ही बार में इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि 7 एक ही आपका इनक्यू टाइमिंग है और इनमें सारा आपका अवेलेबल है। अब इनमें से हमें क्या करना है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे पहले ये हमारा प्रोसेस्ड होगा। तो इसको हम प्रोसेस कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और हमें पता कैसे चलेगा कि किस इंडेक्स पे था ये इससे पता चलेगा, सेकेंड एलिमेंट से पता चलेगा। तो सेकेंड एलिमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर एक हम वेक्टर ले लेंगे जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, इसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसको प्रोसेस कर लेंगे। फिर आपको पता है कि ये सबसे मिनिमम प्रोसेसिंग वाला है तो इसको यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या है, आपका थर्ड इंडेक्स है। फिर इसका क्या है, यहाँ पे ये निकलेगा बाहर क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम कम है। तो इसका इंडेक्स क्या है, 2 है। फिर ये बाहर निकलेगा, ये 0। फिर ये बाहर निकलेगा, इसका क्या है आपका 1। तो इस तरह से ये हो जाएगा क्योंकि इसका तो सेम ही था। अब यहाँ पे डिफरेंट है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम प्रायोरिटी क्यू लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको देखो ये जो है आपका 1 2 2 4 7 2 3 2 और 4 1, ओके। अब यहाँ पे क्या है, सबका इनक्यू टाइमिंग अलग अलग है और आपका सबका प्रोसेसिंग टाइम भी अलग अलग है। तो आपका सबसे पहले अवेलेबल कौन होगा, इनक्यू टाइमिंग इसका कम है तो ये अवेलेबल होगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सॉर्ट कर देंगे, देखो सॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा, सबका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, राइट। इस एरे को सॉर्ट कर देते हो तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से इंडेक्स पे था ये पहले से, ओरिजिनल जो था वो कहाँ पे था, वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एरे को हम मॉडिफाई कर देंगे। पहले कैसे, इसमें क्या कर देंगे, 1 2 के साथ हम इंसर्ट कर देंगे इसका इंडेक्स 0। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या करेंगे, 2 4 के साथ कर देंगे इसका इंडेक्स यहाँ पे 1, ओके।
3 2 के साथ हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ओके, फिर 4 1 के साथ इसका इंडेक्स क्या करेंगे, 3 कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सॉर्ट करोगे, इस एरे को, वेक्टर को सॉर्ट करोगे, तो आपको पता है वेक्टर कैसे सॉर्ट करता है, पहले इस एलिमेंट के बेसिस पे करेगा, फिर इस एलिमेंट के बेसिस पे करेगा, फिर इस एलिमेंट के बेसिस पे करेगा। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे करेगा तो ये 1 पहले होगा, फिर आपका 2 वाला होगा, फिर आपका 3 वाला होगा, फिर आपका 4 वाला होगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखो, तो ये 2 0 ही रहेगा। मैं आपको ना दूसरा एग्जांपल से भी समझाऊंगी, पहले इसे समझ लो। यहाँ पे सेम ही होगा, सॉर्ट करने के बाद ये क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपका टास्क ये अवेलेबल होगा, ठीक है, हमें ये पता है। तो अब ये भी हो सकता है ना कि सेम इन क्यू टाइम मल्टीपल मल्टीपल टास्क का भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे एक और वन पे अवेलेबल हो, इसका प्रोसेसिंग टाइम 1 हो, ठीक है, इसका 3 हो, और यहाँ पे इसका इंडेक्स मान लो क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम इंसर्ट करते हैं, इसका इंडेक्स ऐसे करेंगे तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। बस मैं आपको समझा रही हूँ कि आपका इनिशियल में इन क्यू होगा, यानी सबसे पहले ये आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, तो प्रोसेस होगा, तो हो सकता है कि सेम इनक्यू टाइमिंग पे मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल टास्क आपका अवेलेबल हो। तो मल्टीपल टास्क अवेलेबल होगा, तो उनमें से जिसका प्रोसेसिंग कम होगा उसको हम करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर दूसरा मैं आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये टास्क आप पहले उठाओगे, यहाँ से उठा लिया, इनक्यू टाइम इसका 1 है। ओके, इनक्यू टाइम 1 है, और ये 2 टाइम यूनिट तक प्रोसेस होगा। ओके, तो ये क्या जाएगा, 3 तक ये टाइम यूनिट तक जाएगा। ओके, तो ये पहले टास्क प्रोसेस हुआ, इसका 0 इंडेक्स है, इससे पता चल जाएगा हमें कि इसका 0 इंडेक्स है, 0 पे है। ओके, सो अब ये 3 टाइम यूनिट तक पहुंच गया है, और आपको पता है कि 3 टाइम यूनिट तक ना आपका ये टास्क भी अवेलेबल है और ये टास्क भी अवेलेबल है। कैसे, क्योंकि इसका टाइमिंग 2 है और इसका 3 है, तो ये दोनों अवेलेबल होगा ना 3 टाइम यूनिट तक। ओके, अब ये दोनों अवेलेबल है, तो इनमें से आपका प्रोसेसिंग टाइम किसका कम है वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में। तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में क्या आप इंसर्ट कर रहे थे, प्रोसेस, टाइमिंग और इंडेक्स, यानी इस एलिमेंट को, सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट को इंसर्ट करोगे। तो आप जब इसको इंसर्ट करोगे 4 1 यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसका 2 2 है, तो ये 2 2 है, तो ये यहाँ पे होगा, क्योंकि मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है, तो ये प्रोसेस, इसका प्रोसेसिंग टाइम कम है, तो ये पहले होगा, ऊपर होगा, टॉप में होगा। राइट, ये हो गया, आपने कर लिया, इंसर्ट कर लिया। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो है ना पहले प्रोसेस होगा, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, प्रोसेस करेंगे 2, ये 5 टाइम यूनिट तक जाएगा, प्रोसेस हो चुका है, और इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, कर दिया। उसके बाद आप 5 टाइम यूनिट तक पहुंच चुके हो, तो आपको पता चलेगा कि 5 टाइम यूनिट तक ये टास्क तो अवेलेबल होगा ही, इसका ये टास्क तो अवेलेबल होगा ही, और ये भी होगा, क्योंकि इसका टाइमिंग क्या है, यहाँ पे इनक्यू टाइम 4 है, जो कि 5 से कम है, यानी ये भी अवेलेबल है, तो ये भी हम इसको इंसर्ट कर देंगे। जब हम इसे इंसर्ट करेंगे प्रोसेसिंग टाइम के साथ और इसके इंडेक्स के साथ, ये 1 और 3 है, तो ये 4 के ऊपर आएगा ना, 1 और 3। ओके, तो अब प्रोसेस कौन सा होगा, ये प्रोसेस होगा, इसको बाहर निकालेंगे 1 एंड 3 को, ये 1 टाइम तक प्रोसेस होगा, 6 टाइम तक जाएगा। ठीक है, इसका इंडेक्स 3 है, 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब 6 टाइम तक कौन सा टास्क अवेलेबल होगा, एक ही है, एक ही बचा है, तो इसको भी बाहर निकालेंगे, इसका इंडेक्स 1 है, और ये कितने टाइम तक चलेगा, 4 टाइम तक चलेगा। ठीक है, 10 तक ये फिनिश होगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका प्रोसेस हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, 2 0 2 3 1 0 2 3 1। अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 2 1 1 1 3 2 4 3 2 4 1। ओके, इसको आप सॉर्ट करोगे, फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे करोगे, फिर आपको पता है कि आपका जब फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है तो सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे होता है, जब आपका सेकंड एलिमेंट सेम होता है तो आपका क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड सेम होता है, तब आपका थर्ड एलिमेंट के बेसिस पे होता है एरे में सॉर्टिंग जो होता है। तो यहाँ पे तो पहले हमें इसका इंडेक्स भी करना है, इंसर्ट 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 5। ठीक है, तो आप क्या करो, इंसर्ट कर दिए, ये एरे है आपका।
आप इसको सॉर्ट कर दो, फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे पहले होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, सेम है, इन तीनों का सेम है, तो सेकेंड एलिमेंट्स के बेसिस पे होगा। तो ये जो 1 1 1 वाला है ये पहले होगा, माय गॉड आई थिंक मेरा नेटवर्क स्लो है, 1 1 1 पहले होगा, फिर 1 2 0 पहले होगा, उसके बाद होगा फिर 1 3 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर 2 4 3 होगा, फिर आपका 3 2 4 होगा, फिर आपका 4 1 5 होगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से आप बाहर इसे निकालोगे, इसे बाहर निकालें, ये प्रोसेस होगा, ठीक है। इसका इंडेक्स कौन सा है, 1 है, 1 इंडेक्स होगा, ये प्रोसेस होगा। देखो इसका ये प्रोसेस होने से पहले ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको इंसर्ट करेगा, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग टाइम के साथ 1 1 पहले होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इनक्यू टाइमिंग पे ना ये 2 भी है, तो हमें नहीं पता ना इन तीनों में इसका कम है, तो हम क्या करेंगे पहले इंसर्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा ये 2 0 और ये 3 0, इस तरह से होगा 3 2, ठीक है। तो ये तीनों अवेलेबल है 1 की टाइमिंग पे, तो ये इसका कम है, तो ये प्रोसेस होगा, इसको हम प्रोसेस कर देंगे, 1 पे स्टार्ट होगा, 1 टाइम लेगा और प्रोसेस हो गया है, तो ये आप 2 पे पहुंच गया है, ठीक है। और इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, तो 1 इंसर्ट कर देंगे। अब हमें 2 टाइमिंग मिल गया है, 2 यूनिट टाइम तक हम पहुंच गए हैं, तो ये भी तो आपका इंसर्ट होगा ना, ये भी तो इंसर्ट होगा। जब ये इंसर्ट होगा तो इसका प्रोसेसिंग टाइम 4 है और ये 3 है, तो ये यहाँ पे कहीं होगा, इधर होगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ओके। सो इनमें से अभी सबसे कम कौन सा है, ये वाला है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है अभी ये कम है, ठीक है। 3 आपका जो 2 तक जो अवेलेबल है इसमें से सबसे प्रोसेसिंग टाइम इसका कम है, 2 है ये, तो ये होगा कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंसर्ट कर देंगे और ये प्रोसेस कितने टाइम तक होगा, 2 टाइम यूनिट तक होगा, हो गया, और 4 पे चला गया। अब 4 तक आपको पता है कि ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, तो आप इसको इंसर्ट करोगे 2 4 को और 1 5 को, तो 1 5 आपका क्या होगा, ऊपर हो जाएगा और 2 4 आपका यहाँ पे होगा। तो अब जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, यहाँ से अब अगर कोई पिक करोगे तो अब किसको पिक करोगे, इस वाले को करोगे जो कि कहाँ पे 5th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे ये 5 होगा, ये प्रोसेस कितने टाइम तक होगा, 1 टाइम तक होगा, ये 5th तक कितना अवेलेबल है, जो टास्क में है वही अवेलेबल भी है, तो इनमें से फिर मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम है, इसका इंडेक्स कौन सा है, 4 इंडेक्स है, ये 4 इंसर्ट कर देंगे और ये कितने टाइम तक चलेगा, 2 टाइम यूनिट तक चलेगा, तो 2 7 यहाँ पे चला गया। फिर ये अवेलेबल है आपका, क्योंकि ये टाइम यूनिट तक इतना ही टास्क आपका अवेलेबल ही है, तो ये होगा, इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, फिर ये 3 टाइम तक चलेगा, 10 पे पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद एक ही अवेलेबल है यहाँ तक इतने टास्क में, राइट, तो इसका इंडेक्स क्या है, 3 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 4 टाइम यूनिट तक प्रोसेस होगा, 14 तक जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं ना, कोड के थ्रू समझते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे करा क्या है, हमने यहाँ पे एक वेक्टर आंसर वेक्टर में जिसमें स्टोर करेंगे वो लेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे और हमें एरे को सॉर्ट भी करना है, तो सॉर्ट करने से पहले क्या करना है, हमें इंडेक्स इंसर्ट करना है, राइट। तो हमने पहले क्या किया, इसमें इंडेक्स इंसर्ट कर लिया है टास्क में, 2 एलिमेंट तो पहले से था ही, टास्क आई पे आए थे, इंडेक्स पे क्या क्या था, इनक्यू टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम आपका था, आपने इंडेक्स भी इंसर्ट कर लिया, उसके बाद आप सॉर्ट कर दिया आपने, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू लिया है, एक आंसर वेक्टर लिया है, ठीक है। अभी आपका मैक्सिमम इनक्यू टाइम आपका 0 है और आई आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स 1 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये लूप आप कब तक चलाओगे, जब का आपका आंसर का साइज आपका टास्क के साइज के लेस देन रहेगा, तब तक ये चलेगा, यानी जितना टास्क है उतना प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे, राइट। तो ये होगा, तो सबसे पहले आप तो चेक कर लोगे कि आई आपका टास्क साइज से लेस है क्या, और आपका पी क्यू एम्प्टी है क्या। अगर पी क्यू एम्प्टी है तो टास्क आई यानी 0 से स्टार्ट होगा ना, तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे आप देख लोगे मैक्सिमम इनक्यू टाइम आपका कौन सा है, जो पहले से है आपके पास इनक्यू टाइम, या अभी जो आप आई 0 पे अवेलेबल करवा रहे हो वो है, तो उतनी तक का टास्क आपका अवेलेबल होगा, इससे आपको पता चलेगा, इसलिए यहाँ पे आप मैक्स यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कि आई आपका टास्क और साइज से कम है क्या, अगर कम है एंड आपका मैक्सिमम इनक्यू टाइम अगर आपका टास्क आई 0 से ग्रेटर है, यानी आपका टास्क वो अवेलेबल है, इतनी मैक्सिमम इनक्यू टाइम के अंदर अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू में उसको इंसर्ट कर देंगे, यानी प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देंगे, जो कि आपका क्या है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है। उसमें हम क्या इंसर्ट करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट पे क्या वाला है आपका प्रोसेसिंग टाइम, और थर्ड पे आपका क्या इंडेक्स है।
इस तरह से आप इंसर्ट कर दोगे, फिर आई प्लस प्लस करोगे, जहां तक का टास्क अवेलेबल होगा वहां तक का टास्क हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर टॉप एलिमेंट निकालेंगे, टॉप एलिमेंट निकाल लिए तो टॉप एलिमेंट का जो फर्स्ट वाला होगा, राइट, फर्स्ट वाला से ही तो पता चल रहा है ना कि वो टास्क कहाँ तक का अवेलेबल होगा, इससे पता चल रहा है ना। 1 प्लस कर दे रहे हो, आपका जो है इनकी टाइम ये है, फिर 1 प्लस कर दे रहे हो तो 2 हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 2 तक का टास्क का अवेलेबल है। वो किससे पता चल रहा है, जो आपका इनक्यू टाइमिंग है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो इसका x0 पे अवेलेबल है, यानी x0 बोले तो टॉप एलिमेंट्स जो निकाल रहे हो प्रायोरिटी क्यू से, उसके जो फर्स्ट में जो अवेलेबल है वो प्रोसेसिंग टाइम है, आप क्या करोगे, उसको इंसर्ट कर दोगे। और हाँ, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो है ये टाइमिंग जो है ना, ये प्रोसेसिंग टाइम इनक्यू टाइम आपका 10⁻9 उससे उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम 10⁻9 और यहाँ पे x0 प्लस मैक्सिमम इनक्यू टाइम जो पहले से था, राइट, और अभी जो हम प्रोसेस कर चुके हैं उसका भी ऐड कर देंगे, वहां तक का टास्क हमें अवेलेबल होगा ये इससे पता चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, और आंसर में हम क्या करेंगे, आंसर वेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, हमें इंडेक्स भी ध्यान रखना है ना, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो आंसर में वो स्टोर कर लेंगे, x1 पे होगा वो अवेलेबल तो कर देंगे। जब ये पूरी तरह से प्रोसेस हो जाएगा, ये वाइल लूप आपका चल जाएगा, तो आंसर आप रिटर्न कर दोगे, क्योंकि आपने आंसर में क्या क्या स्टोर कर लिया इंडेक्स।